नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं कुंभ क्षेत्र में हूँ और कुंभ क्षेत्र का सबसे खूबसूरत जगह पे इस समय मेरा मौजूदगी है। ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा निर्मित कुटिया है और इस क्षेत्र का सबसे महंगा कुटिया भी आपको कहा जा सकता है और सबसे ज़्यादा लग्जरियस जो है कुटिया यही है। काफ़ी खूबसूरत कुटिया बनाया गया है। कुटिया की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ रहने वाले जो कल्पवासी साधक हैं, गृहस्थ आश्रम को मानने वाले हो या ब्रह्मचर्य आश्रम को मानने वाले हो या फिर वानप्रस्थ आश्रम को मानने वाले हो या फिर सन्यासी हो, उनसे आपको मिलाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कुटिया दिखाता हूँ। ये कुटिया देखिए काफ़ी लग्जरी कुटिया है। ये जो है इस कुटिया का बरामदा हो गया, कितना अच्छा इसका आप फर्श देखेंगे, फर्श रहा और ये आप देखेंगे कि लकड़ी का ही यहाँ गेट लगा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे गेट लगा हुआ है और जब आप रूम में आएंगे तो रूम में आके आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है कुटिया है। एकदम से लगेगा कि कोई प्राचीन काल का या फिर वैदिक काल का जो है ये कुटिया बना हुआ। आप देखिए, ऊपर से आप छत देखेंगे, ऊपर कितना सुंदर छत बनाया हुआ है, कितना ही सुंदर यहाँ पे फर्श बनाया हुआ है। यहाँ पे जो कल्पवासी होते हैं उन्हें नीचे में ही शयन करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में जो है यहाँ 3 लोगों के लिए जो है बेड लगाया गया है। यह नीचे में ही लोग सोते हैं और इधर आप देखेंगे घड़ी लगा हुआ है। कुटिया के ये जहाँ जो कुटिया निर्माता है वही लगाए हैं और अंदर बाथरूम है और आपको बाथरूम का भी दृश्य दिखाएंगे। और ये देखिए, यहाँ आचार्य जी लोग हैं जो कि किसी मठ से या फिर किसी गुरुकुल से आए हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। और ये यहाँ के महंत जी हैं। और ये देखिए, आपको बाथरूम दिखाता हूँ इस कुटिया का, कितना ही शानदार जो है यहाँ पे बाथरूम बनाया हुआ। देखिए उधर जो वेस्टर्न कल्चर का बाथरूम बना हुआ है, ये यहाँ बाथरूम है। यहाँ पे बेसिन भी दिया हुआ है, नीचे जो है टाइल्स लगाया हुआ है और काफ़ी सुंदर टाइल्स लगाया हुआ है। और यहाँ देखिए महाराज जी हैं और बाद में हम आचार्य जी से भी बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी महाराज जी, ये यहाँ जो कल्पवास में जो लोग ठहरते हैं, ठहरने का क्या नियम है? महाराज जी, ये जो आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो कल्पवास का जो क्षेत्र है, जो कल्पवासी लोग होते हैं, उनको ठहरने का, रहने का क्या साधन है और क्या नियम है? देखिए, कल्पवास का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुंभ के समय गंगा और यमुना नदी का जो ये तट है, इस तट पर रह करके साधना करना, तपश्चर्या करना, इसको कल्पवास कहा गया है। सामान्यतया कोई भी गृहस्थ, साधु, संत, सन्यासी यहाँ रह करके 21 नियमों का पालन करना अनिवार्य कहा गया है, जिसमें भूमि शयन, एक भुक्त, एक समय भोजन करना, इस प्रकार के 21 नियमों का पालन करते हुए कल्पवास किया जाता है, जो 1 महीने का होता है। शास्त्रों में कल्पवास के अलग अलग विधान हैं। 1 दिन का, 1 रात्रि का कल्पवास, 3 रात्रि का कल्पवास, 10 दिनों का कल्पवास, ऐसे विभिन्न प्रकार के कल्पवास किए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः कुंभ मेले में 1 महीने का या 45 दिन का कल्पवास सामान्यतया ऋषि मुनि संत लोग करते हैं। जी महाराज जी, ये जो कल्पवास करने के अधिकारी कौन लोग होते हैं? इसके लिए गृहस्थ भी पात्र है और साधु सन्यासी भी पात्र है। गृहस्थ व्यक्ति को इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुचिर्भूत जीवन जीना, यही कल्पवास की सबसे पहली प्राथमिकता है। अच्छा महाराज जी, ये जो कल्पवास है, ये चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं? हाँ, शास्त्रों में कल्पवास के लिए कहीं वर्णों का उल्लेख नहीं है। इसके लिए शास्त्रों में जितनी बातें कही हैं वो सभी वर्णों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। महाराज जी, कल्पवास में पठन पाठन का जिस प्रकार से गुरुकुल में व्यवस्था होता है, कल्पवास में रहते हुए गुरुजन अपने शिष्यों के साथ कल्पवास में कुछ पढ़ाई का भी कार्यक्रम कर सकते हैं? नहीं, मूलतः ये साधना और चित्त शोधन का एक समय होता है। इसीलिए यहाँ पर आपने अभी तक जो अर्जित किया है उसको शुद्ध करना है। आचार्य प्रवर के पास में रह करके आपकी जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निरसन करना है। इसलिए यह काल जो है ये शोधन का कार्य है, तपश्चर्या का काल है। अच्छा महाराज जी, ये जो महाकुंभ लगा है 144 साल के बाद, और ये महाकुंभ और मकर संक्रांति जो आज है, मकर संक्रांति जो है अपने आप में साइंटिफिक चीज़ है। महाकुंभ को जोड़ते हुए मकर संक्रांति को महाकुंभ के साथ जोड़ के क्या कहता है हमारा ज्योतिष शास्त्र? नहीं, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ जो 4 कुंभों की संकल्पना है, उसमें मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो वह उस समय प्रयागराज में कुंभ होगा, जो वर्तमान में है। उज्जैन में देखेंगे उसको सिंहस्थ कहा जाता है कि जब सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश, सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है, तब उज्जैन का सिंहस्थ या कुंभ मेला होता है। तो ये 4 अलग अलग कुंभ मेलों की संकल्पना अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की गई है।
महाराज जी, आज के दिन जो है दान का बहुत महत्व है। उस महत्व का क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है? देखिए, तेन तक्तेन भुंजिता हमारे शास्त्रों में कहा ही गया है कि सबसे पहले आप त्याग कीजिए, उसके बाद में उसको भोग कीजिए। तो सनातन हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता दान ही है। दान के मामले में ये कहा जाता है कि जितना आप दान देंगे उससे 1000 गुना आपको प्राप्त होता है, और कल्पवास में किया गया दान तो करोड़ों की संख्या में आपको प्राप्त होता है। कल्पवास में? कल्पवास कल्पवास तो अभी हो ही रहा है, 1 डेढ़ महीने का है, और साथ साथ आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में भी दान करने को लेकर बहुत ज़्यादा बात सुनने को मिलता है। तो क्या कुछ है, मतलब आज के दिन तिल दान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? नहीं, देखिए, पुराने सनातन शास्त्र में जिन परंपराओं का उल्लेख है उनका सीधा संबंध जो है वह सामान्य लोगों के जीवनचर्या से रहा है। ठंड के दिनों में आप अगर देखेंगे तो उत्तर बिहार, इन उत्तर और उत्तर में सब दूर ठंड का प्राबल्य होता है, और सामान्य जन को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दान देना अनिवार्य कहा गया था। इसी को हमारे यहाँ धर्म के रूप में ऋषि मुनियों ने इसको एक परंपरा के रूप में विकसित किया है। आप अगर देखेंगे तो दान में वही सारी वस्तुएं दी जाती हैं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होती है। ठंड के दिन इसलिए तिल का है, काले कपड़े लोग दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास में साधन नहीं है उस व्यक्ति की साधन पूर्ति का भी यह एक पर्व है। जी महाराज जी, आज के दिन जो है यज्ञोपवीत बदलना अनिवार्य क्यों है? देखिए, यज्ञोपवीत धारण करना चारों वर्ण के व्यक्तियों के लिए अनिवार्य था, और अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ कोई व्रत होता है, त्यौहार होता है, तो हम नए कपड़े धारण करते हैं। उसी प्रकार हमारे लिए जो जनेऊ है वह भी हमारे लिए एक अलंकार है। तो यह अलंकार भी जो है ऐसे व्रत आदि के समय, त्योहारों के समय बदलने का विधान है। महाराज जी, अभी आपने जिक्र किया कि यज्ञोपवीत जो है चारों वर्ण का जो लोग है बदल सकते हैं। क्या चारों वर्ण के लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पुराने शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। हर जगह जो है उपनयन संस्कारों की जो एक व्यवस्था की है उसमें ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में, शूद्र, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का, सबका अलग अलग अवस्था में शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। और जब उपनयन संस्कार होगा तो निश्चित रूप से आपको जनेऊ धारण करना भी अनिवार्य होगा, और जब जनेऊ धारण आपने किया है तो ऐसे के पर्वों के माध्यम से आप उस पुराने जनेऊ को त्याग कर नए को आप धारण करेंगे। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए।